लड़की अकेली, लड़की बार बार जो है मचा बुला दिया समाधान ने टॉर्चर किया और पुलिस भी गई साथ में। इधर हुआ मौसिन वो भी गया था साथ में। इधर दो बार एक दिन में टॉर्चर किया, लेकिन हमने FIR करी है तो FIR की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिनके नाम लिखवाए भैया क्या घटना कोई है? एक्शन नहीं है। घटना क्या है? हम जब वहाँ से आए थे बुलेंस से तो लड़की अकेली थी, इनके धमकाए 3-4। क्या नाम लड़की का नाम क्या है? बीनेश। बीनेश नाम। कहाँ से हैं आप? गांव भटपुरा से। भटपुरा से हैं। हाँ, घटना बताइए। तो हम जब आए 2:30-3 बजे तो लड़की टंगी हुई मिली थी हमें। आसपास से पड़ोसी ने बताया कि ऐसे वो लोग धमका गए, लड़ाई भी हुई है। लड़की अकेली थी। सुसाइड नोट हमें नहीं दिया, वो सीधा आवाज ही मिला था पोस्टमार्टम। पुलिस ने दिया? आज तक नहीं दिया। देखिए, लड़की का भाई है और लड़की खत्म हो गई। पहले झूठे केस में उसे जेल भेजा गया, पिता को लड़की को। एक जमीनी विवाद था तो लड़की को जेल भेजा गया 307 में। ये देखिए, पढ़ी लिखी लड़की थी, 22 साल की करीब में उसकी उम्र थी। और वो लड़की जब जेल से आई तो उससे कहा कि भाई अभी तो तू 2-4 महीने जेल में रह के आई है, अभी तुझे 2-4 साल और जेल में रखेंगे, जिससे कि तू तेरे ना शादी होगी ना कुछ होगा। उसके बाद में लड़की परेशान होकर रोज ताने सुन के एक दिन परिवार के लोग कहीं गए हुए थे और उसमें अपनी हत्या कर ली। और भारतीय किसान यूनियन, अन्नदाता संगठन और किसान शक्ति संगठन के हमारे हरीश पंडित जी, रमेश जी, गर्ग साहब और हमारे विक्की गौड़ और हमारे डॉक्टर भीम जी और यहाँ तमाम हमारे बंसी वाले गुरु जी, टोटल यहाँ संगठन के लोग हैं। अभी तो केवल हम एक ज्ञापन देने के लिए हैं। आगे अल्टीमेट हमारा थाने पर पूरा एक घेराव रहेगा। जब तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा, संगठन पूरी तरह से इनके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। क्योंकि वो बेटी तो मर गई, मगर हम अगर उस बहन के लिए न्याय दिला देंगे तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और इनके साथ में जो भी हृदय विदारक घटना जो घटी है, लड़की का या तो विदाई होती है परिवार से, परंतु वहाँ उसको जो तंज कस के और तमाम उसके ऊपर व्यंग कस करके तेरी ज़िंदगी तो बेकार है, तुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तेरा तो तू तो जेल में रह के आई है, इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं, बड़ा वास्तव में हृदय विदारक घटना है कि उसने अपनी ही लीला समाप्त कर दी। ये कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ में इतना टॉर्चर किया गया, उस पर इतने व्यंग कसे गए के कारण से उसने अपनी ही लीला समाप्त कर ली। और आज हम संगठन, मैं भारतीय किसान शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ, जिसमें कि SKKM जो हमारा संगठनों का एक ग्रुप है, जिसके माध्यम से हम अपनी लड़ाई और आगे धार देंगे। और यदि नहीं सुनवाई होती है तो थाना और ये CO, SSP, इन सब के लिए थाने पर ही व्यवस्था करेंगे कि यहाँ आओ। और यहाँ बताया मुझे जैसा क्षेत्र के लोगों ने, अभी यहाँ हमारे बीच में देवेंद्र जी हैं, दिनेश जी, भैया क्या नाम है आपका? दिनेश जी हैं, जो कि बता रहे हैं कि कार्यशैली वहाँ के जो SHO महोदय हैं, उनकी कार्यशैली बहुत ही अश्लील और वो अपने अशिष्ट व्यवहार के कारण जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं वो निष्ठापूर्ण अपने कार्य को अंजाम नहीं दे रहे हैं, जिससे कि आम जन त्रस्त है। वहाँ उनकी कार्यशैली इसको लेकर के, और एक जीता जागता ये बिटिया का उदाहरण है ये कि आज तक महीने भर से ऊपर हो गया, परंतु FIR पर कोई भी विधिक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसके आगे। और जो आरोपी हैं वो अभी भी परिवार को थ्रेट दे रहे हैं, पूरी धमकी दे रहे हैं कि तुम पे जो करा जाए कर लेना, हमारे तो वहाँ हमने तो अपनी व्यवस्था कर रखी है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आ जाओ देवी, आ जाओ। चलो चलो चलो। जय जवान जय किसान, से जो मुकदमा पंजीकृत
उस पर हम सुनिए, जो मुकदमा पंजीकृत है हमारे यहाँ वो लिखा पढ़ी हो रही है। अगर ये गवाही एविडेंस नहीं देंगे और हमें जो साक्ष्य मिलेंगे उसी आधार पे कार्रवाई होगी। आज तक जो बिटिया ने सुसाइड नोट लिखा सर, वो भी प्रकाशित नहीं हुआ अभी तक। वो भी अरे भाई वो प्रकाशित करने के लिए पेपर में थोड़ा ना होता है। नहीं अब आप एक मिनट ना ये कोर्ट की चीजें हैं ना, ये कोर्ट में अगर आप ये कहोगे कि हमें प्रकाशित करिए तो प्रकाशित नहीं। अरे भाई कोर्ट की चीजें छोड़ जाएगी, इनको नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है, आप गलत पॉइंट में मत करिए। ये कैसे सिद्ध होगा कि उसी लड़की का जो पारिवारिक, क्या बोले आपने, फिर से बोलिए। परिवारी जैसे देख ले, एक मिनट, क्या बोला आपने, क्या उसके साथ आपने पूछा क्या कैसे सिद्ध होगा? नहीं सीधे जब लड़की एक मिनट, यही बोला ना, एक मिनट अभी आपने पूछा ना कैसे सिद्ध होगा वो चीज। एक मिनट, अरे भाई आप पॉइंट पे आइए। पॉइंट तो मैं सुनो, सिद्ध कैसे होगा, यही विवेचक का काम है। विवेचक उसी को सिद्ध करना है कैसे। जब बिटिया के हैंड राइटिंग को कौन जान सकते हैं? अब मेरी बात नहीं समझ जान पाएंगे? ये सुनिए, ये आप मेरी बात सुनो। लड़की की वो भी देखा है, वो सारी हैंड राइटिंग या जो भी चीजें हैं इनके मात्र कहने से नहीं होगी मिलान में जाता है। वो सारी चीजें जब आईओ करेगा वही प्रमाणित माना जाएगा, इनके कहने से कोर्ट नहीं मानेगा। हमारा आपसे विशेष समझ गए? जिसकी बिटिया खत्म हो गई वो वास्तव में कहीं ना कहीं उसके साथ में। भाई मेरी बात तो सुनिए, जो आप बता रहे हैं उसी के लिए तो जस्टिफिकेशन के लिए तो कार्रवाई हो रही है। फिर अभी कागज क्यों दे रहा हूँ? अभी सबका नाम डिटेल दे दो, इसमें कौन गवाही देने वाले कौन नहीं देने वाले, अब कौन आपको मुकदमे में गवाही देने वाले, उसके आगे टिक कर देना कि ये कोर्ट में बयान देंगे, ये वैसे है। ठीक है, अभी भारतीय किसान साल में जो SKM चल रहा है हमारा संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा के नाम से संगठन, जिसमें करीब 25 से 30 संगठन हमारे कोऑर्डिनेशन उनके माध्यम से भी तमाम ये चीज़ें हैं कि जहाँ पीड़ित को आपका विशेष दायित्व बनता है पूरी निष्ठा के साथ। अगर एक मिनट अभी मैंने क्या बताया, मैंने कागज क्यों दिया? बहुत अच्छा है वो। ये बिना कागज के हम लोग कोर्ट कोई कागज भेज ही नहीं सकते ना न्यायालय, जब तक एविडेंस नहीं रहेगा तब तक कोई कोर्ट हम तो इसीलिए बुला रहे थे कि 5 आदमी आ जाए। ये एक मिनट ये आप पूछ रहे हैं, ये इनसे पूछो कि एक मुकदमा लिखा है, अभी आधे आदमी आए नहीं, तो आप इनसे पूछो ना जिसको लेके आए हो। एक मिनट, 18 लोगों के नाम को मुकदमा, लेडीजों के नाम, एक लड़की है। एक मिनट आप ये खड़े हैं, इनसे पूछिए, इन्हें सारी स्थिति की जानकारी है शुरू से लेकर लास्ट तक। इनसे एक बार आप बात करिए, आप फिर बात आप ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं, ये कोई नहीं आया, आप अभी बात करूंगा मैं आपसे 1 मिनट, इनसे इनके सामने बात आप आए हुए हैं 66 बजे 25 आपसे मेरी फोन पे बात करी, मैंने बताया ये खाली मान्यवर यही है कि पीड़ित को प्रशासन के पास आप मेरी बात सुनिए, ये पीड़ित भी हैं और स्थिति है कि ये पहले मुकदमे में ये लोग मुलजिम भी हैं। 12 आदमी 18 आदमी पुलिस खोद रही है और अभी तक आ भी नहीं रहे, उतना एविडेंस भी नहीं दे रहे हैं। और ये अगर आप दोबारा अगर ये मुकदमा लिखा गया तो दोनों के तो मुकदमे कार्रवाई होगी। जी तो कीजिए, हमें तो आपसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद है और उसी को लेकर निष्पक्ष के लिए ही कागज दिया हूँ, अभी भी नहीं देंगे तो फिर आधा काम रह जाएगा। बिल्कुल नहीं, अभी बना के दे के जाइएगा। अभी आप और जो लोग बयान देना चाहेंगे उनको रोके रहिएगा, उनका बयान भी नोट कराएंगे। ठीक है, अभी लिस्ट बना के दे दो। ठीक है, हम तो इसलिए बयान वो जेल रह कर आई और उसको उसके परिजनों ने जो उसके ताऊजात उसके इसमें मेरी बात सुनिए, आज तक ये आपका ज्ञापन अलग है जी, ये मुकदमे का मामला है, ये कोई सिंपल चीज तो है नहीं जी। आप इसमें जो भी हमें आदमी जितने भी आदमी गवाही देना होगा मतलब एविडेंस जी वो हमें दीजिए, उस पे उन बंधुओं पे बेचना देखिए महोदय, इसमें जो गांव के जो बंदे हैं, गांव के परिवार में कोई वहाँ था नहीं। आप मेरी बात सुनिए, इतना तंज आप मेरी बात सुनिए, आप नेता हैं, नहीं, आप नेता नहीं है। मेरी बात सर, ये आप मेरी बात आप हमारा सुनो, आप हमारे
हम जवान को तो अपना आदर्श मानते हैं। मेरी बात समझिए, आप किसी इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो नेता ही तो हुए। नहीं नेतृत्व हम नहीं कर रहे हैं, सेवा मुकदमे में इन लोगों से काम नहीं चलता। मुकदमे में एविडेंस चाहिए होता है, और एविडेंस के लिए इसमें से कौन आदमी एविडेंस वाले हैं? एविडेंस वाले भाई है उनके, कोई है ना? लड़की का भाई है। आपका एविडेंस क्या दिया? क्या दिए एविडेंस? जब एविडेंस को दोगे उसी पे जांच होगी। ये महोदय, एक काम एक जब कागज ये सादा परिवारी जन वहाँ पर थे नहीं, जब बंदा अंदर से सादा मान के ये इसमें जो एक मिनट हमारा बताने का मतलब विदेशी है यहाँ पर। हमारा ये जो मैटर है ये मुकदमे से संबंधित है, और मुकदमे में जब भी एविडेंस मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये कहता है कि हमें पूरी नोट भी लिख रहा है उसमें, उसके साथ उसकी फिर भी बात है तो वही तो जांच होगी। सर दूसरी बात जो पड़ोसी ने बताई है, ये देखिए, ये तो रखो, इसमें जितने लोगों को गवाही देना होगा हमें नाम पता अभी नोट करके दे देना आप। ठीक है? जो लड़की को तंज अभी हमें कसकस चाहिए करके लड़की के साथ में इतना उन्होंने अभद्र उनके साथ में लूज टॉकिंग की है, कौन? लड़की के साथ में। लड़की का मेरी वो बात है, सुनिए, आप सुसाइड गवाही नोट देंगे? है, एक मिनट, आप सुसाइड गवाही नोट, देंगे? सुसाइड नोट तक नहीं अरे भाई, बताया। हम जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना कि ये जो है इसको ये तंग किया। आप अपनी गवाही में इसमें नाम दिखा दीजिएगा, हम आपकी गवाही। नहीं, हम तो हर तरह से। आप मेरी बात समझिए, मैंने इनको कागज क्यों दिया? सुनिए, आप जितना बोले हैं उतना कोर्ट में एविडेंस आप देना होगा, तो हमारे पास आईओ हैं, हम उनका विवेचना में आपका नाम भी बढ़वा देंगे, लेकिन हमें एविडेंस तो चाहिए। एविडेंस कोई है ना वहाँ गवाह भी हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं गवाह भी हैं वहाँ पे। ये कागज क्यों दिया हूँ? ये कागज 23, 24, 3 ये दिन कागज दे रहा हूँ क्यों? अभी इतने लोग आए हैं, इसमें से जितने गवाह वाले होंगे वो लिख के दीजिए, नाम, पिता का नाम, उम्र, पूरा पता, और कितने लोग आधार कार्ड के साथ दीजिए, सबको हम बयान कराते हैं। आप एसएचओ महोदय हैं वहाँ पर? इसीलिए बुलाया था। पीड़ित को कम से कम आप मेरी बात सुनिए, इनको इसीलिए बुलाया था कि ये जो देंगे, जितने लोग आ रहे हैं इसमें कितने गवाह हैं कितने नहीं हैं, ये सारी चीज अभी बता देना। आधार कार्ड आप सबका नाम और वो डिटेल दे देना। बिल्कुल। और जो लोग गवाही देंगे उनका कोर्ट में जाना है, जो नहीं देना चाहेंगे वो ये हो जाएगा कि ये गवाही नहीं देंगे, आगे नोट कर देना। ये केवल इसलिए आए हैं कि ये के साथ आए हैं। सर, ठीक है? जो मुकदमा पहले से पंजीकृत है उसको लेकर के ही लड़की को बार बार। मेरी बात सुनिए, भाई की लड़ाई में जो भेजी गई लड़की जो आप बताना चाह रहे हैं रिकॉर्डेड चीज है। जी रिकॉर्डेड है, तो उसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है। जो आप बताना चाह रहे हैं कि पहले से मुकदमा है, उसमें केवल 2 गिरफ्तार हुए, बाकी सब फरार चल रहे हैं। जी, तो वहाँ में एक बात था, वो लड़की किसके करके है? लड़की का ही बयान में चली गई। वो किसके करके है? लड़की कैसे चली गई? एक मिनट, हम पूछ रहे हैं। लड़की बाजी डंडा बजा रही है, क्या कर रही है? क्या जमीन ले रही लड़की बेटी को क्या चाहिए? अब ये यहाँ सुने, अब राजनीति भी करो और कहानी भी करो, दोनों नहीं चलेगी। आप गवाही दो अपने घर वालों को, जितने नाम दोगे और उनके घर वालों को बुला लो, जिसका बयान कराना हो। अभी जितने इनका नाम लिख दो, सुनो, अभी जितने उनका नाम लिख दो, कितने गवाह वाले हैं, आधार कार्ड लगा दो, हम सबका बयान भी करा देंगे। उस वाले में भी जो गलत हो रहा हो उसकी भी जांच करा देंगे। वो तो लेके आने पड़ेंगे ना, जो गवाह हैं जिन्होंने देखा है। अभी जितने हैं इसमें कितने गवाह हैं ये बताओ। आप जो भी है, अभी एक मिनट, अभी जितने लोग हैं इसमें से कितने गवाही वाले हैं ये बताओ इसमें, और जो नहीं है वो लिख दो। उदयवीर कहाँ है? उदयवीर कहाँ है? तो वो आज भी है ना, वादी मुकदमा आया नहीं है, वादी मुकदमे क्या आए हैं? वही लिए तो हम कह रहे हैं कि अभी आने वाले इसको नहीं है ये 66/25 में जो मुझे फरार हैं उनके खिलाफ 82 कार्रवाई हो चुकी है, उनको सरेंडर करो पहले। अभी सुनो, एक काम करो, एक अब बैठ के सारा डिटेल अभी आधा 1 घंटे में दे जाना इन लोगों को भाई। ठीक है, आप ऐसे नहीं होगा। सर, 288 नंबर जो इसीलिए सुनवाई ना है हमारी, पहले सब है जो